उन तस्वीरों में भी झांकिए जो गोदी मीडिया में गायब रहती है या जिन पर चुप्पी छा जाती है। वरना मीडिया में इस बात की चर्चा होती कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी केरला में गौतम अडानी के साथ सहज हो रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि केरला में इतना अच्छा बंदरगाह बना रहे हैं कि गुजरात के लोग नाराज होने वाले हैं। ऐसी गुदगुदी शायद ही किसी को नसीब होती है, वो भी उन 12 दिनों में जब देश को मिट्टी में मिला देंगे और प्यासा मार देने के जुनून की आग में जलाया जा रहा था। कमाल है, अडानी समूह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता, उनके हर सवाल के जवाब में यही होता है। लेकिन जांच चल रही होती है अमेरिका में, जांच कर रही होती है सेबी। हम तो आपको छपी हुई खबरों के बारे में ही बता रहे हैं ताकि आपको 12 दिनों का भारत दिखाई दे जाए, जिसे कोई गोदी मीडिया वाला दिखा ही नहीं सकता। अडानी के खिलाफ जांच में अमेरिका की सेबी जैसी संस्था मदद मांगती है और उसे सहयोग का इंतजार करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कैरवान की पत्रकार नीलिना एमएस ने कितना बड़ा जोखिम उठाया है अडानी समूह को लेकर 26 पेज की रिपोर्ट लिखने में, जिसे अडानी समूह गलत बता रहा है। नीलिना और कैरवा के संपादक को पता होगा कि दुनिया के इतने बड़े कॉरपोरेट समूह के बारे में रिपोर्ट करने के क्या खतरे हैं, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकारों ने रिस्क लिया और खबर छाप दी कि भारत अडानी के मामले में सहयोग नहीं कर रहा। अफसोस, इन्हीं 12 दिनों में सवाल पूछने पर 2 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर भी लखनऊ में होती है। दोनों महिलाएं हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर हुई और प्रोफेसर माधुरी काकोटी के खिलाफ। ये 2 महिलाएं पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो चुप कराने की कोशिश होती है। ये भी उसी तरह प्रतिकार करती हैं जैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद नफरत का माहौल बनाने निकले लोगों की टोली के खिलाफ हिमांशी और ऐशन्या प्रतिकार करती हैं। सिंपल बात है, नफरत की राजनीति में आपके ही बच्चे दंगाई होंगे, आपके पति दंगाई होंगे, आपके पिता दंगाई हो गए हैं, कानून तोड़ रहे हैं। जिसने आपका भला चाहा और लोग उसी हिमांशी के बारे में इतनी नफरती बातें बोल भी सकें, पता चलता है कि लोग अब अपने काबू में नहीं रहे। इसी कड़ी में एक और महिला इस देश को मिल गई इन्हीं 12 दिनों में, शैला नेगी, जो नैनीताल में सनक चुकी भीड़ के बीच चली जाती हैं, लोगों से सवाल करने लगती हैं। शैला नेगी ने भरी भीड़ में उषा भाभी नाम की महिला से पूछा, जो घटना हुई है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन इन दुकानदारों को क्यों मारा जा रहा है? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जो रेपिस्ट है। इसके बाद शैला नेगी का एक बयान आता है कि उन्हें यह बात कहने के लिए बलात्कार की धमकी दी जा रही है। शैला ने कहा कि एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतरे, लेकिन वे मेरे साथ बलात्कार की बात कर रहे हैं, मुझे झील में फेंक देने की बात कर रहे हैं। यह 12 दिनों का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है। तब होता जब इन 12 दिनों में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री कोई भी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, चूक के कारणों को बताता, जवाबदेह के खिलाफ कार्रवाई की जाती, बताया जाता कितने आतंकवादी पकड़े गए और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो मंच पर आपको सारी संवेदनशीलताओं को नकार देने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन 12 दिनों में इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। हिमांशी नौसेना के अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी है। उनके दुख को किसी ने नहीं समझा, जबकि ये लोग दिन रात सेना के नाम पर जज्बात भड़काते रहते हैं। खैर, प्रधानमंत्री ने फोन तक नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि हिमांशी के साथ कोई नहीं। अमेरिका ने भारत को प्रोत्साहित किया है कि पाकिस्तान से मिलकर तनाव कम करें। आप उस वीडियो को देखिएगा तो संदर्भ समझ में आएगा। तो भारत ने क्या जवाब दिया? अमेरिका ने तो अपनी बात कह दी। क्या भारत ने अमेरिका की बात पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहा? अमेरिका में आतंकी हमले में अगर 26 लोग मारे गए होते तो अमेरिका ऐसी बात करता? अभी तक उस देश को बर्बाद किया जा चुका होता जिस पर अमेरिका को शक होता। पाकिस्तान पर वैंस के बयान का एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। भारत क्यों चुप रह गया? आपने देखा कि अमेरिका ने जब कनाडा को बोला तो वहां की सरकार ने अमेरिका को जवाब दिया, जनता ने भी दिया।
एक दर्शक के तौर पर आज के समय और उसके किरदारों को समझना अपने आप को बहुत कष्ट देना है। आप कैसे समझेंगे? आपको पता ही नहीं कि आप समझ लिए गए हैं। थाली बजाकर आपने साबित किया है, आप बधाई के पात्र हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि इन 12 दिनों के भारत में आपने क्या देखा? भारत उबल रहा था, उबलाया जा रहा था, पाकिस्तान को जवाब दिया जाने वाला था, प्यासा मार दिया जाने वाला था, तड़पाया जाने वाला था। लेकिन ऐसी खतरनाक कल्पनाएं आपको जल्दी ही सीमा के इस पार साकार होती भी दिख सकती हैं। अच्छी बात है कि इस बार युद्ध का विरोध किसी ने नहीं किया, वरना उसे देशद्रोही कह दिया जाता। युद्ध की बात करने वाले ही अब युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसा दुनिया के इतिहास में कम होता है। ललकारने के बाद ललकारने वाला चुप हो जाता है और बात करने लग जाता है जाति गणना की। कहां तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाकर गारंटी दी जा रही थी कि जब तक मोदी है तब तक बदले की बात को लेकर चिंता ना करें, लेकिन 4 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाकर अब गारंटी दी जाने लगी कि प्रधानमंत्री ही जाति की गणना का फैसला ले सकते हैं। उन्होंने विपक्ष का मुद्दा छीन लिया है। मुद्दा बना रहे थे अपना कि पाकिस्तान को जवाब देंगे, बहस आ गई इस पर कि विपक्ष का मुद्दा छीन लिया है। हमारा वीडियो बार बार देखा कीजिए, एक बार में बहुत सी बारीक बातें छूट जाती हैं। इन 12 दिनों के भारत को देख लीजिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में ही झांक लीजिए। धर्म के नाम पर नफरत करने वालों ने इन दिनों अपनी दूसरी दुकान खोल ली है। अब वे जाति के नाम पर नफरत करने लग गए हैं। खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी खुश दिखने लगे हैं, किसी के साथ हंसते हुए दिखते हैं, किसी को टॉफी खिला रहे हैं। आपको भी टॉफी जरूर मिलेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।